उदयपुर संभाग के साथ देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें टी न्यूज, खबर हर कीमत पर। उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट पर बुधवार को अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा की ओर से जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग शामिल हुए। प्रदर्शन का नेतृत्व बीएपी के बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत ने किया, जिन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। सांसद रोत ने कहा कि देश संविधान से चलेगा, न कि परंपरागत भर्तियों के आधार पर। उन्होंने भाजपा पर अनुसूचित क्षेत्रों के अधिकारों को लगातार नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। साथ ही राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली के साथ हुए व्यवहार को लेकर भी भाजपा को घेरा और कहा कि यह भेदभाव दर्शाता है कि आज भी सत्ता में बैठे लोग आदिवासी और अनुसूचित वर्गों को समान दृष्टि से नहीं देखते। देखो, ये चीज देखा है कि हमारे देश का अगर ऐतिहासिक पन्नों पे जाते हैं तो इतिहास में कई चीजें सामने आती है। हमारा इतिहास कई पन्नों पे गौरवशाली इतिहास भी रहा है। हल्दी घाटी का युद्ध देखो, महाराणा प्रताप, राणा पूजा बिल, हमारे कई सारी चीजें ऐसी है। मेवाड़ का इतिहास, इस इलाके का इतिहास देखो या देश का इतिहास देखो। इतिहास के कुछ पन्ने ऐसे भी हैं जहाँ पर जातिगत भेदभावना भी बहुत जोरदार रही है। शिक्षा से भी वंचित रखा हुआ गया है, छुआछूत भी बहुत ज्यादा हुआ है। लेकिन वो आजादी के बाद, अगर आजादी के बाद भी ये घटनाएं होती है, ये घटनाएं हो रही है, ग्रामीण इलाकों में होती है, छोटे छोटे शहरों कस्बों में होती है। लेकिन एक राजस्थान विधानसभा का प्रतिपक्ष नेता है और वो नेता के साथ वो मंदिर में दर्शन करने जाते हैं और दर्शन करके निकलते हैं, उसको गंगा जल से मतलब धोया ही नहीं, इसके बयान दिए जा रहे हैं कि वो अछूत है, वो विरोधी है, इसलिए उसको, इस मंदिर को हम गंगा जल से शुद्ध करने का काम कर रहे हैं। वो आए हैं टीकाराम जी, इसके अशुद्ध हो गया है। तो इस तरह की मानसिकता भाजपा के नेताओं में अधिकतर रही है और जो वो कहे कि वो छुआछूत भेदभाव वाली, शोषण वाली जो नीति है वो भाजपा के पदाधिकारियों में रही है और वो सामने आ गई। इस चीज की हम कड़ी निंदा करते हैं और आने वाले समय में सरकार को भी कहना चाहेंगे कि ये जो आजादी से पहले जो हो रहा था, ये देश संविधान से चलेगा, ये देश ग्रंथों से नहीं चलेगा। ग्रंथों का हम सम्मान करते हैं, लेकिन वो संविधान की जगह लेना चाहे वो हम ठीक नहीं मानेंगे। ये देश संविधान के आधार पर चलेगा। इस देश के अंदर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति को स्वाभिमान से अपने हक से जीने का अधिकार है और छुआछूत भेदभाव वाली नीति को जो पार्टियां चला रही है, उन पार्टियों को हम आने वाले समय में राजस्थान ही नहीं पूरे देश के अंदर मात देने का काम करेंगे। सारे नेताओं से मुलाकात हुई, मेरी मोदी जी से भी मुलाकात हुई है, सत्ता पक्ष के विपक्ष के सारे नेताओं से मुलाकात हुई है। शेड्यूल एरिया के इस इलाके के जो संवैधानिक प्रावधान है, इस इलाकों में बेरोजगारी को लेके, इस इलाकों में कृषि सिंचाई सुविधा, पेयजल को लेके, इस इलाकों में अच्छा बेहतर एजुकेशन को लेके मैंने प्रपोजल दिए हैं सरकार को। और मैं जहाँ तक समझता हूँ, भले मैं विरोध में हूँ, आज विपक्ष में हूँ, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि जो वाजिब मुद्दे दिए हैं उन मुद्दों पर जोर लगा के उनसे काम कराए जाएंगे और कराएंगे अवश्य इस इलाके के अंदर। प्रदर्शन के दौरान वक्फ बोर्ड को लेकर हाल ही में पारित किए गए विधेयक का भी जोरदार विरोध किया गया। राजकुमार रोत ने स्पष्ट कहा कि इस विधेयक में अभी भी कई संशोधन जरूरी है, जिससे सभी वर्गों के अधिकार सुरक्षित रह सके। देखो, इस जो वक्फ बिल का जो मामला आया, उसको बाद ये चीजें उनके अंदर धीरे धीरे हम ये देश है, संविधान के आधार पे चलता है। संविधान के अंदर ये प्रावधान है कि सभी धर्मों का सम्मान करना है। धर्मनिरपेक्ष हमारा देश है। आज ये कहते हैं कि ये करते वो करते, भाजपा का लाइन रहा है हिंदू मुस्लिम की मामला करना, मतलब हिंदू मुस्लिम धर्म की लड़ाई लड़ाना और राज करना, ये फॉर्मूला रहा है पिछले 10 सालों से। जब भी देखा गया है, जब रोजगार की बात आई, शिक्षा की बात आई, जब भी बेरोजगारी की बात आई, जब भी कुपोषण की बात आई, भाजपा उनका एजेंडा है कि धर्म के एजेंडे पे ला जाके गुमराह कर दो। हम इस क्षेत्र के अंदर, मैंने आज मंच से भी कहा है, हमें किसी से लड़ाई नहीं है, हमारे हक की लड़ाई है। और उस हक की लड़ाई में जो आड़ा आता है, जो विरोध करता है, जो व्यक्ति शोषण अत्याचार की नीति रखता है, उससे लड़ाई है हमारी। तो वो जो जिस तरह से मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करने का जो ड्रामा कर रहे हैं, आपकी जानकारी में डालना चाहूंगा कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 उसकी धारा 44 में ये प्रावधान कर रखा है, शेड्यूल एरिया के अंदर ट्राइबल की जमीन नॉन ट्राइबल कृषि लैंड नहीं हो सकती है आबादीकरण होने के बाद। और मैं आपकी चैनल के माध्यम से मन्नालाल जी और भाजपा के नेताओं को मैं चैलेंज करना चाहता हूं कि शेड्यूल एरिया के जो संवैधानिक प्रावधान 1981 में राजस्थान के अंदर लागू हुए, अगर उसके बाद एक भी ट्राइबल की कृषि लैंड वक्फ में गई हो तो वो बता दे। 1981 के बाद ये माहौल बनाया जा रहा है, वक्फ की जो जमीन है
वो वक्फ की जमीन अधिकतर सीलिंग एक्ट के दौरान 1975 के अंदर सीलिंग एक्ट के दौरान तत्कालीन जो लोग थे, उससे पहले जो राज करने वाले रजवाड़े थे, उन्होंने दान दिए वो जमीनें। उसकी हिस्ट्री निकालो। मैं कहना चाहूंगा डूंगरपुर बांसवाड़ा अनुसूचित क्षेत्र के अंदर कितनी वक्फ की जमीन है, वो जमीन कब गई, कब दी, उसका खुलासा होना चाहिए। हम उनको कह रहे हैं, हम अवश्य आने वाले समय में हम खुलासा करेंगे कि वक्फ की जमीन कब कब किसने दी दान और किसने ली और किसकी जमीन है। ये हिंदू मुस्लिम का माहौल बढ़ाने का इनका तरीका है, आम जनता को गुमराह करने का तरीका है, धर्म की चटनी चटा के लोगों को संतुष्ट करने की उनकी नीति है और राज करना उनका उद्देश्य है। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन आदिवासी समाज की एकजुटता और आक्रोश ने यह संकेत जरूर दे दिया कि वे अब अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरने को तैयार है। प्रशासन की ओर से प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए थे। सब जैसे तैसे करके हमारे बच्चे पढ़ना शुरू किए। उन लोगों ने वहां पर कार्मिक विभाग के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी होता है, जो अधिसूचना जारी होती है, वहां पर भी हमको 6% पद कम मिले। अरे यार, हम आरक्षण की बात कर रहे हैं, अनुसूचित इलाके के अंदर आरक्षण की बात कर रहे हैं। 1996 के अंदर जो अधिसूचना जारी हुई, उसके अंदर 45%